हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। आज बात करने वाले हैं आपके न्यूमेरिकल की। जो न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है ईबीआईटी वाले न्यूमेरिकल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। आज इसको कवर करेंगे। दो अलग अलग केसेस लेकर आया हूं, एक नया केस है, एक पुराना केस है। दोनों कंसीडर करेंगे। सैंपल पेपर का क्वेश्चन भी है, तो कैसे सॉल्व होगा सारी चीजें देखेंगे। बट न्यूमेरिकल को करने से पहले एक चीज ध्यान रखना, हम जब भी न्यूमेरिकल करते हैं गलती ये करते हैं कि न्यूमेरिकल करते करते समझने का प्रयास करते हैं। आपको करते करते नहीं समझना है, आपको पहले पूरा समझ लो क्या है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो यहां पर पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं पूरा, उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के अंदर प्रॉब्लम क्या है, हमें क्या निकालना है, अर्निंग पर शेयर। क्या निकालना है बालक, अर्निंग पर शेयर। अगर ये अर्निंग पर शेयर मैक्सिमाइज होगी तो हमारे जितने भी शेयर होल्डर है ना वो नाच जाएंगे। वो क्या करेंगे, वो खुश हो जाएंगे सारे के सारे। वो बोलेंगे भाई साहब बढ़िया, मजे आ गए, ठीक है। और अगर आपकी अर्निंग पर शेयर मिनिमम हो जाती है, कम हो जाती है, तो आपके सारे शेयर होल्डर क्या हो जाएंगे, वो उदास हो जाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि अर्निंग पर शेयर कहां बढ़ रहा है। अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं वो समझो। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर हमारे कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूले हैं। वो फॉर्मूला क्या है, हम यूज करते हैं और स्टार्ट करते हैं ईबीआईटी से, जिसको हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इससे हमारी शुरुआत होती है। एक चीज समझ लो, अब जब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से शुरुआत होगी तो अब कभी कुछ लोगों ने कंफ्यूज हुए होंगे आप सब कि सर कंपनी डिबेंचर क्यों लेती है, कंपनी सारा का सारा पैसा शेयर्स के थ्रू क्यों नहीं ले लेती, क्यों कंपनी को लोन लेना पड़ता है। तो इसका एक रीजन है, जब भी कंपनी लोन लेती है तो लोन पे आया हुआ इंटरेस्ट पहले प्रॉफिट में से माइनस होता है और उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है उस पे टैक्स लगता है। तो टैक्स बचाने के लिए लोन लिया जाता है। तो आपको क्वेश्चन में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिलेगा, ठीक है। इस पे आपको टैक्स नहीं लगाना है, इसमें से पहले आपका इंटरेस्ट माइनस होगा। इंटरेस्ट किस पे होगा भाई, डिबेंचर्स पे होगा या लॉन्ग टर्म बोरिंग कंपनी ने ली है, ठीक है। इसके बाद जो अमाउंट बचता है ना, इसको हम बोलते हैं ईबीटी यानी अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से कटता है जनाब टैक्स की रेट जितनी भी होती है, ये आ जाएगा तुम्हारा अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। ये फॉर्मूला आप समझना। अगर कंपनी जाती है इसके ऊपर लोन लेने के लिए तो क्या होगा, आपका एक नया इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर में चेंजेस नहीं आएंगे। बट अगर कंपनी सोचती है कि हम शेयर्स के थ्रू पैसा ले लें तो आपका इंटरेस्ट नहीं माइनस होगा और यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स जो है बढ़ जाएंगे। तो दोनों एक बैलेंस सिचुएशन बनाने। तो एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें समझते हैं कि कैसे फायदा होगा कंपनी को लोन लेने पर, कब कंपनी को लोन लेने में फायदा नहीं होगा, ठीक है। इसमें एक वर्ड और है जिसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ले लो, ठीक है। तो कंपनी के जितनी भी कैपिटल लगाई है ना उसमें कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज का आपको रिटर्न मिलता है। ये गुडविल के चैप्टर में अपन ने पढ़ रखा है, 10%, 20%, 30%, 40%, ठीक है। तो कैपिटल का परसेंटेज होता है। हमारे सामने एक क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड हैज अ शेयर कैपिटल ऑफ 60 लाख रुपए। कंपनी के पास है शेयर कैपिटल 60 लाख रुपए की, ठीक है जी। इन द प्रीवियस ईयर द अर्निंग पर शेयर इज 0.50। इसका अर्निंग पर शेयर कितना आ रहा है पिछले साल के अंदर, ठीक है। फॉर डाइवर्सिफिकेशन कंपनी ने क्या करा है, डाइवर्सिफिकेशन करा है। द कंपनी रिक्वायर एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹40 लाख। कंपनी को एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है 40 लाख रुपए की, चलिए बहुत बढ़िया। द कंपनी रेज फंड बाय इशुइंग 10% डिबेंचर। कंपनी ने क्या करा है, ये वाला फंड यानी कि ये 40 लाख रुपए जो है ये 10% डिबेंचर इशू करे हैं। अब कंपनी ने जब डिबेंचर इशू करे हैं तो उस पर ब्याज लगा होगा 10% का, ये रहा। तो 40 लाख का 10% कितना हो गया, 4 लाख। ये हमने अपने आप सॉल्व कर लिया। इसमें लिखा है 40 लाख रुपए हम 10% डिबेंचर से ले रहे हैं, तो हमने 4 लाख का ब्याज कैलकुलेट कर लिया। अब ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 8 लाख रुपीज। कंपनी का प्रॉफिट क्या है, इसने डायरेक्ट प्रॉफिट दे दिया। कभी कभी आपको है ना डायरेक्ट प्रॉफिट भी नहीं देते, कभी कभी ऐसा बोल देते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना है, वो अगले क्वेश्चन क्या है, या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इतना है, वो अगले क्वेश्चन में, ठीक है। ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड द टैक्स रेट इज 40%। टैक्स रेट कितना है, 40%। आपको यह बताना है कि शेयर होल्डर को फायदा मिला या फिर नुकसान हुआ। तो बालक एक चीज समझ, शेयर होल्डर का फायदा और नुकसान जो है वो हमने पिछले इसके अंदर देख लिया था स्लाइड में कि शेयर होल्डर को फायदा कब होता है, जब ये इंक्रीज होता है।
आपको पिछले साल का ईपीएस दे रखा है 0.50 है, अगर इस साल का ईपीएस तुम्हारा बढ़ गया तो हम ये मानेंगे कि आपको शेयर होल्डर को फायदा हो गया है। तो देखो बहुत आसान है, ठीक है। चलो, तो यहां पर कंपनी का आपको प्रॉफिट दे रखा है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको दे रखा है जनाब, कितना है 8 लाख रुपए, ठीक है। सीधी सी बात है भैया, 8 लाख रुपए दे रखा है आपको प्रॉफिट, ठीक है। नाउ अब क्योंकि उसने लोन लिया है तो पहले ब्याज कटेगा, इंटरेस्ट लगा, कितने का इंटरेस्ट लगा है 4 लाख रुपए का, तो 4 लाख रुपए का हमने ब्याज दे दिया। अब जो बचा हुआ अमाउंट है रिमेनिंग 4 लाख रुपीज, ये क्या है, अर्निंग बिफोर टैक्स। समझ में आ रहा है सबको। अब अर्निंग बिफोर टैक्स में से आप टैक्स काट दीजिए। टैक्स कितना है, इसने बोला भाई टैक्स है 40%, तो 40% टैक्स कितना हो गया, 4 लाख का 40% 1,60,000 रुपए, ये कितना बचा 2,40,000 रुपए, ये अर्निंग आफ्टर टैक्स है, ईएटी, ठीक है। अब आपको ईपीएस निकालना है यानी अर्निंग पर शेयर निकालना है, तो ईएटी अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ शेयर 60 लाख रुपए के 10 रुपए का मान लेते हैं, 10 रुपए का शेयर मान लेते हैं, दैट वुड बी इंक्रीज टू 2,40,000 रुपए डिवाइडेड बाय 60 लाख शेयर है 10 रुपए ईच के, तो 6 लाख रुपए शेयर हमने यहां पर मान लिए। क्लियर हो गया। अब यहां पर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, 0.40 आ रहा है। तो भाई पिछली बार अर्निंग पर शेयर कितना था, ये था, और अब की बार अर्निंग पर शेयर कितना हो गया, ये हो गया। सो कंपनी जो है उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है उसके शेयर होल्डर्स को, अगर वो पैसा कहां से उठाती है, यहां से उठाती है। तो यहां पर इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर शेयर होल्डर्स डिनाई करेंगे या कंपनी का मैनेजमेंट बोलेगा शेयर होल्डर की वेल्थ कम हो जाएगी अगर हम यहां से पैसा उठा रहे होंगे। तो समझ में आ गया, ठीक है। एक थोड़ा सा अच्छे लेवल का करते हैं, जो हमारे सैंपल पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है, अब की बार का सैंपल पेपर में क्वेश्चन है, इसको अपन प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि दोनों पार्ट इसके अंदर काउंटेड है, ठीक है। दोनों अल्टरनेटिव को यहां पर पूछा गया। पहले क्वेश्चन रीड करो, देखो, वेदांश लिमिटेड हैज अ शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो देखो भाई इधर, तो 10 लाख की कैपिटल है, 10 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है और 100 रुपए का शेयर है, ठीक है। तो आपको पहले से गिवन है तो हम नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करके रख लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर हमारे हो गए यहां पर 10,000 शेयर कंपनी के पास है ऑलरेडी, ठीक है। कंपनी को 5 लाख रुपए के एडिशनल पैसे की जरूरत है, पैसे क्या, रुपए की, 5 लाख रुपए के एडिशनल फंड की रिक्वायरमेंट है, कंपनी को एडिशनल 5 लाख रुपीस के फंड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब कंपनी के पास दो ऑप्शन है, अल्टरनेटिव 1 कह रहा है कि 5,000 शेयर और इशू कर लो 100 रुपए ईच के बराबर, ठीक है। तो 5 लाख रुपए तो आप यहां से उठा लो, या फिर आप 10% डिबेंचर इशू कर लो। क्या कर लो, 10% के डिबेंचर इशू कर लो। अब देखना, अगर कंपनी ये करती है तो इसमें कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। और अगर कंपनी ये करती है तो कंपनी का यहां पर इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा उसमें से। तो दोनों जगह दोनों के फायदे भी और दोनों जगह दोनों के नुकसान भी हैं। द प्रेजेंट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी पहले ही क्वेश्चन में गिवन है आपको, कितना है 4 लाख रुपए का। अज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ रिटर्न, ये देखो ये वाला क्वेश्चन यहां पर इंपॉर्टेंट है, द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिमेन द सेम आफ्टर एक्सपेंशन। कंपनी का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो सेम है। अब रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। पहले कंपनी के पास जो कैपिटल थी वो थी 10 लाख रुपए, कितनी थी 10 लाख रुपए। कंपनी को उस पर प्रॉफिट कितना हुआ 4 लाख रुपए का। तो अगर मैं रेट ऑफ रिटर्न बता करूं तो रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, देखो 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, सो द रेट ऑफ रिटर्न कंप्राइज ऑफ 40%। यानी कंपनी के पास जितनी भी कैपिटल होगी कंपनी उसका 40% प्रॉफिट बना रही है। इसने बोला है कि अब ये सब करने के बाद भी कंपनी के पास कितना रहेगा, 40% का रिटर्न तो रहेगा ही रहेगा। आप ये बताओ कौन सा बेहतर है, और टैक्स रेट आपको क्वेश्चन में गिवन है 50, ठीक है। तो मैं दोनों अल्टरनेटिव यहां लिख लूं, देखो अल्टरनेटिव नंबर 1 एंड अल्टरनेटिव नंबर 2। अल्टरनेटिव नंबर 1 क्या कह रहा है, 5,000 शेयर्स एट द रेट 100 ईच, ये अल्टरनेटिव नंबर 1 है। दूसरा है 10% डिबेंचर्स, टोटल ऑफ अमाउंट 5 लाख रुपीस, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब कंपनी देखो इन दोनों कंडीशन में कुछ भी करेगी, कंपनी की कैपिटल बढ़ जाएगी। पहले 10 लाख थी, अब कंपनी की कैपिटल कितनी हो जाएगी 5 लाख रुपए, चाहे वो कहीं से भी ले, तो टोटल 15 लाख के ऊपर आपको रिटर्न मिलेगा,
समझ में आ रही है? तो पहले 10 लाख रुपए के ऊपर 40% रिटर्न मिल रहा था, अब 15 लाख रुपए के ऊपर 40% रिटर्न मिलेगा। तो कंपनी का ईबीआईटी दोनों केसेस में कितना हो गया? 6 लाख रुपए, विच इज इक्वल टू 15 लाख का 40%। क्लियर? अब समझो, अगर हम अल्टरनेटिव वन नंबर 1 के पास चले जाते हैं तो कंपनी का ईबीआईटी कितना है? 6 लाख रुपए। नाउ कंपनी को किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, तो कंपनी का इंटरेस्ट कितना हुआ? 0। तो कंपनी का ईबीटी कितना हो गया? पूरा 6 लाख रुपए। ठीक है, इंटरेस्ट तो देना नहीं, कंपनी ने लोन नहीं लिया। यहां पर टैक्स रेट कितने गिवन है? 50%। तो यहां पर आप टैक्स रेट लगा दीजिए। कितनी हो गई बालक टैक्स रेट? 3 लाख रुपए। तो कंपनी के पास कितना बच गया? 3 लाख रुपए बन गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। समझ में आ गया सबको? नाउ अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना है तो आप इजीली कर सकते हैं 3 लाख डिवाइडेड बाय, अब देखो इधर, यहां पर कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 10,000 पहले थे, और अगर अल्टरनेटिव नंबर 1 का इस्तेमाल करें तो कंपनी के पास कितने हो गए? 5,000 और आ गए, तो कंपनी के पास कितने हो गए? 15,000 शेयर हो गए टोटल। ठीक है, 5,000 शेयर ये आ गए, 10,000 पहले थे, तो आपका ईपीएस कितना आ गया? 20। यानी कंपनी को अर्निंग पर शेयर हो रहा है 20 रुपया, पर शेयर 20 रुपए कमा रहा है, अगर वो अल्टरनेटिव नंबर 1 का यूज करता है तो। और अगर अल्टरनेटिव नंबर 2 का इस्तेमाल करता है तो देखो, ईबीआईटी वही तुम्हारा 6 लाख रुपए। अब क्योंकि यहां पर इंटरेस्ट आ गया 10% के हिसाब का, तो आप 50,000 रुपए का यहां पर लगा देंगे इंटरेस्ट, तो ये बन गया 5,50,000 रुपए अर्निंग बिफोर टैक्स। इस पर टैक्स रेट लगा दें, कितना? 50%, दैट वुड बी इक्वल टू 275, और ये 275 आपका निकल कर यहां आ गया वापस से। एवरीवन से सुनो, ये क्या हो गया? अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, नाउ वी कैलकुलेट ईपीएस, दैट वुड बी इक्वल टू 275 डिवाइडेड बाय, अब नंबर ऑफ शेयर 15,000 नहीं होंगे क्योंकि हमने ये 5 लाख रुपए डिबेंचर के फॉर्मेट में यूज करे हैं, तो कंपनी के नंबर ऑफ शेयर अभी भी कितने रहेंगे? 10,000 रहेंगे, तो ये आ गया 10,000। ठीक है, तो यहां से कैलकुलेट करा तो कितना आया है? 27.5। यानी कि कंपनी अगर यहां पर डिबेंचर का इशू करती है तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा। दिस वुड बी अ बेटर कंडीशन। ठीक है, तो हमने दोनों केस देख लिए, जहां पर लोन इशू करके कंपनी का ईपीएस कम हो रहा है, और दूसरा केस जहां पर लोन इशू करके कंपनी का ईपीएस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। समझ में आ गया? तो इस तरीके का आपका न्यूमेरिकल आ जाएगा, यू हैव टू सॉल्व इट वेरी इजीली। ठीक है, चलो तो आज शाम को मिलते हैं बालकों 7 बजे विद गेस्ट पेपर। टिल देन बालकों कीप ऑन वॉचिंग। गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।